Hello guys, welcome back to my YouTube channel. My name is Manish Gupta and you're watching BSCG Lectures. तो जैसा कि गाइज आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे वीडियो पे YouTube चैनल पर। और बहुत सारे बच्चों का यानी कुछ बच्चों का या मैं कहूँ बहुत सारे बच्चों का जो केमिस्ट्री कोर्सेज है उससे रिलेटेड डाउट है कि सर हम किस तरीके से प्रिपेयर करें, किस तरीके से हम, क्योंकि एग्जामिनेशन क्लोज आ रहे हैं और हमारी तरफ से एक भी वीडियो अभी तक केमिस्ट्री रिलेटेड पोस्ट नहीं किया गया है। गाइस मैं आप सभी को बता दूं, क्लियर कर दूं कि हम कोशिश तो कर रहे हैं कि आप सभी के लिए केमिस्ट्री कोर्सेज के लिए भी क्या कहते हैं वीडियोस वगैरह लेके आ सके, ट्यूटोरियल वगैरह लेके आ सके। बट गाइस ये हो रहा है कि हम कोशिश कर रहे हैं कि पहले आपका बॉटनी और जूलॉजी है बिल्कुल अच्छी तरीके से कंप्लीट हो जाए, जिसमें कि आप क्या है अच्छे मार्क्स गेन कर पाएँ। एंड देन उसके बाद हम सोच रहे थे केमिस्ट्री कोर्सेज का स्टार्ट करें। बट हम कोशिश कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि हमने इसके क्वेश्चन पेपर वगैरह तैयार नहीं करे हैं। देन हमने क्वेश्चन पेपर तैयार करा भी था जून 2021 में, जब आपका एग्ज़ाम था तो हमने क्वेश्चन पेपर वगैरह तैयार करा था और उसको जस्ट मैं पोस्ट नहीं कर पाया, जस्ट समय की कमी होने के कारण। खैर वो सब जाने दीजिए। आज के वीडियो में हम जानने वाले हैं कि किस तरीके से हमें केमिस्ट्री को प्रिपेयर करना है, किस तरीके से हमें तैयारी करनी है और हमें अपने कोर्सेज में क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, तो मेन सारी चीज़ें जानेंगे। देन उसके बाद जो आपका एग्ज़ाम जो आएगा गाइज, उसमें आपको टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेना है। हम उससे रिलेटेड जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं उसको हम सॉल्व करेंगे, जिससे कि आपका भी जो कॉन्फिडेंस है वो आपका इंक्रीज़ होगा। एंड देन आपको खुद से घर में भी प्रिपेयर करना है, ये आपको ध्यान रखना होगा, क्योंकि हम पूरी कोशिश करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा आपके लिए वीडियो ला सकें। बट जो भी हो हम आपके लिए कोशिश करेंगे, लाएंगे वीडियो। तो देन वीडियो को स्टार्ट करने से पहले फटाफट आप हमारे टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं @BioLecturer, और चाहें तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं BSCG लेक्चर को, और बेल आइकन बटन प्रेस कर देंगे तो हमारी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन भी जो आपको टाइम टू टाइम मिलती रहेगी। तो देन देखिए वीडियोज़ में आज हम जानेंगे। तो देखिए सबसे पहले तो मैं आपको दिखा दूँ कि ऐसा नहीं है कि हमने नहीं कराया। देखिए यहाँ पे हमने जो क्वेश्चन पेपर है यहाँ पे हमने सॉल्व करके रखा था, जैसे कि यहाँ पे डिस्कस द कंट्रीब्यूशन ऑफ रदरफोर्ड इन एक्सप्लेनिंग द स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम। ठीक है, तो किस तरीके से रदरफोर्ड ने एक्सप्लेन करा। देन ये डायपोल मोमेंट किसका ज़्यादा होगा, CH4 का होगा या फिर NH3 का होगा। इस टाइप के क्वेश्चंस जो है हमने प्रिपेयर करके रखे थे, आंसर्स भी इनके निकाल के रखे थे, ताकि आप सभी को एक दिन हम क्या करें, प्रिपेयर करा सके। खैर इस पे जो वीडियो होगी, इसके रिलेटेड जो वीडियो होगी इस सॉल्व्ड क्वेश्चन पेपर की, इसको हम एक पर्टिकुलर वीडियो में आपको बताएंगे। देन आज की वीडियो में हम ये जानेंगे कि हम किस तरीके से प्रिपेयर कर सकते हैं अपने क्या कहते हैं केमिस्ट्री कोर्स को। तो देन देखिए ये मेरे पास एक प्रोग्राम गाइड है जो कि 2022 का है। ये मैंने टेलीग्राम पे आप सभी को प्रोवाइड करा भी चुका हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो आपका जो केमिस्ट्री कोर्स है यहाँ पे, तो यहाँ पे ध्यान दीजिए कि आपका कौन सा कोर्स है। ये BCSCT 131 है, यानी एटॉमिक स्ट्रक्चर बॉन्डिंग, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट में आपका कौन सा होने वाला है, तो फर्स्ट पार्ट में आपका एटॉमिक स्ट्रक्चर बॉन्डिंग जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होता है, एंड सेकंड पार्ट में एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन। देखिए आपको जो ये केमिस्ट्री का एग्जाम जब आप जाओगे देने सेंटर पे, तो आपको 2 शीट मिलेगी। ठीक है, एक में आपको ये जो पहला वाला जो बुक है यानी एटॉमिक स्ट्रक्चर पार्ट ए और पार्ट बी करके होगा ये क्वेश्चन पेपर, तो एटॉमिक स्ट्रक्चर बॉन्डिंग जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का लिखना होगा। देन जो सेकंड वाला जो क्वेश्चन पेपर होगा उसमें एलिफेटिक का हाइड्रोकार्बन्स के बारे में लिखना होगा, क्योंकि टोटल नंबर जो है आपका यहाँ पे 50 मार्क्स का होता है। आप सभी को मालूम होगा कि 50 मार्क्स के आपके क्या आते हैं, क्वेश्चन पेपर आते हैं। तो देन 25 नंबर का आपका जो है एटॉमिक स्ट्रक्चर और बॉन्डिंग जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से रहने वाला है, और जो 25 नंबर है वो एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन से रहने वाला है। देखिए क्रेडिट जो है इसमें आपको 4 क्रेडिट का है ये सब्जेक्ट। तो देन देखिए क्या है यहाँ पे हम क्या क्या पढ़ेंगे, क्या क्या नहीं। तो देखिए यहाँ पे बोर्स थ्योरी के बारे में हम जानेंगे। देखिए बोर्स थ्योरी हो गया जिसमें कि हम क्या है अर्लियर एटॉमिक मेटल्स जो मॉडल जो हैं, वेरियस मॉडल जो प्रपोज करे गए थे, चाहे हम डेल्टन की बात कर ले या थॉमसन की बात कर ले या फिर रदरफोर्ड मॉडल्स की बात कर ले या बोहर मॉडल जो सबसे अंतिम मॉडल था, जिसमें कि अच्छे से एक्सप्लेन करा गया था क्या कहते हैं न्यूक्लियस को, एटम के न्यूक्लियस को, है ना। तो कुल मिला के ये जो है सारे जो आपके 11-12 से ही रिलेटेड टॉपिक्स हैं, तो आपको इसमें ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। मे बी आप अगर खुद से भी पढ़ते हैं बुक तो आप आसानी से इन सब चीज़ों को क्लियर कर सकते हैं। चाहे हम बात करें कैलकुलेशन ऑफ रेडियस ऑफ ऑर्बिट्स, वेरियस ऑर्बिट्स जो हैं KLMN हो गए, या फिर हम क्या कहते हैं सब ऑर्बिटल ऑर्बिट्स की बात करते हैं, तो इन सब का जो रेडियस वगैरह है किस तरीके से कैलकुलेशन किया जाता है,
और एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिट की बात करें तो एक एक ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी होती है वो किस तरीके से निकाली जाती है, हाइड्रोजन एटम है स्पेक्ट्रम की किस तरीके से निकाली जाती है, उसकी थ्योरी के बारे में जानेंगे, बोर्स थ्योरी के बारे में जानेंगे, क्रिटिकल एनालिसिस करेंगे, एंड देन लिमिटेशन जो है बोर थ्योरी की उसके बारे में भी जानेंगे, समरफील्ड मॉडिफिकेशंस के बारे में भी है यहाँ पे। तो देन इसमें तो आज हम बस डिस्कस करने वाले हैं कि आपके कौन कौन से रहने वाले। तो ये फर्स्ट चैप्टर से आपका कुछ इस तरीके का होगा। सेकंड चैप्टर में देखिए क्या है, यहाँ पे डुअल बिहेवियर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर जो है, यानी जो आपका जो मैटर है डुअल बिहेवियर शो करता है ना। तो इसके बारे में भी यहाँ पे दिया हुआ है। द नेचर ऑफ रेडिएशन हो गया, जैसे कि लाइट की बात करें तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हो गया, या फिर पार्टिकल नेचर भी क्या है रेडिएशन शो करता है। ये सब आप सभी को मालूम भी होगा। देन डी बोर्गलेस रिलेशन जो है उसके बारे में भी आपको क्या है करना होगा। मैटर वेव्स हो गया। देन उसके बाद डेविसन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट की बात करें, कुछ कुछ इसमें है क्या कि थोड़ा सा डिफरेंट देखने को, क्योंकि आप क्या कर रहे हो, बैचलर्स डिग्री कर रहे हो, तो इसमें होता क्या है कि आपके कुछ थोड़े से जो क्या कहते हैं टॉपिक है उसको थोड़ा सा एक्सपेंड कर दिया जाता है। बाकी अगर मैं 11-12 से कंपैरिजन करूं तो मेरे को कंपैरिजन करने में कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि जो जितने भी आप टॉपिक देखोगे ये सब चीज़ आप पढ़ चुके हो पहले से। आपको क्या करना है, जस्ट आपको इसे रिवाइज करना है, इसको थोड़ा सा इम्प्रोवाइज करना है। अगर आपने सही से नहीं पढ़ा है तो देन हम कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द इनसे भी रिलेटेड वीडियोस लेके आएँ। बाकी आप अपनी तरफ से तैयारी करते रहिए, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है, इसके बारे में भी आप जानते ही होंगे। मैं अब फिर उसके बाद जो लास्ट वाला जो ये क्या कहते हैं मॉडल जो आता है क्वांटम मैकेनिकल अप्रोच है, इसके बारे में तो ये भी आप जानते होंगे है ना, नीड फॉर अप्रोच ऑफ एटॉमिक स्ट्रक्चर। एंड उसके बाद ये क्वांटम मैकेनिज्म हो गया, फिर उसके बाद पॉस्टुलेट ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स हो गए, उसके बाद यहाँ पे ऑब्जर्वेबल एंड ऑपरेटर्स हो गए, है ना। तो यहाँ पे कुछ कुछ देखोगे कि थोड़ा सा डिफरेंस है ना, थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है। फिर उसके बाद इंडिपेंडेंट स्कोरोडिंग इक्वेशन हो गया, या सिग्निफिकेंस ऑफ साई, या फिर साई स्क्वायर का सिग्निफिकेंस क्या है ना। ये सारी इक्वेशंस को आपको करना है एक बार खुद से, एज अ थ्योरेटिकल आपको पढ़ना चाहिए। देन उसके बाद जब हम इसको करेंगे, सॉल्व करेंगे, समझेंगे, तब आपको अच्छे से और क्लियर होगा, है ना। देन हाइड्रोजन एटम की बात करें तो उसमें भी आपका क्या है, ये जो क्या है स्कोरोडिंगर जो इक्वेशन जो है हाइड्रोजन एटम में किस तरीके से अप्लाई होता है उसके बारे में जानेंगे। देन सिग्निफिकेंस ऑफ क्वांटम नंबर, है ना, वेरियस क्वांटम नंबर हो गया, जैसे कि एजीमुथल हो गया, एंड उसके बाद स्पिन क्वांटम नंबर हो गया, यहाँ पे लिखा भी यहाँ पे लिखा भी है मैग्नेटिक स्पिन क्वांटम नंबर। तो वेरियस टाइप के जो क्वांटम नंबर है उसके बारे में भी हम जानेंगे। यहाँ पे रेडियल एंड एंगुलर नोड्स के बारे में भी लिखा है, उसका सिग्निफिकेंस के बारे में। तो ये वेरियस ये जो आपको जो मैंने प्रोग्राम गाइड पहुंचाया है, प्रोवाइड कराया है, तो आपको एक एक करके पढ़िए। एक एक चैप्टर जो है इसमें जो मेन टॉपिक्स दिए हुए हैं उसी को आप पढ़िए, ज़्यादा आप डीप में मत जाइए। अगर आपको सिर्फ और सिर्फ एग्जाम में पास होने के लिए पढ़ना है तो देन आपको ज़्यादा डीप में जाने की कोशिश नहीं करनी है। ये जो जितने भी टॉपिक्स हैं उनको आप घर पे पढ़िए, कोशिश करिए। बाकी हम हैं कोशिश करेंगे आप सभी को वीडियो प्रोवाइड करें। देन उसके बाद यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम जो होते हैं उसमें किस तरीके से इलेक्ट्रॉनिक। हाँ, आप सभी को बता दूं कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है ये जस्ट आपका जो क्वेश्चन है बिल्कुल केमिस्ट्री में आ जाता है, और उसमें जस्ट कुछ नहीं करना होता है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन उसमें आपको या तो एक ऐसा एलिमेंट दे दिया जाएगा जो कि आपका क्या कहते हैं ओजोन हो गया, या फिर इस टाइप के क्या है आपके एलिमेंट दे दिए जाएंगे, उसमें आपको क्या है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना है। हाँ, KLMN जो भी है, KLMN वाला तो नहीं है, SPDF वाला जो होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वो करना है। देन ये हुंड रूल वाला हो गया, पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल हो गया, इसके बेसिस को भी आपको समझना होगा, जानना होगा कि भाई ये कौन से रूल होते हैं। मतलब जब हम इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं प्रत्येक ऑर्बिटल में तो उसमें हम किस तरीके से इन प्रिंसिपल का यूज़ करते हैं, अबाव प्रिंसिपल का, ये सभी को हमें जानना और समझना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। देन उसके बाद ये आयोनिक बॉन्ड वाला चैप्टर हो गया ये आपका, जिसमें कि हम केमिकल बॉन्डिंग के बारे में जानते हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट हो गए, न्यूक्लियर क्या है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के बाद आयोनाइजेशन हो गया, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हो गया, या फिर इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी हो गया, या फिर बात करें आयोनिक बॉन्ड हो गया, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कंपाउंड आयोनिक। तो ये सारी चीज़ें, ये देखिए लैटिस एनर्जी हो गया, ये सारी चीज़ें हम टॉपिक्स पढ़ रखे हैं 11th और 12th में, है ना। क्योंकि बच्चे क्या होते हैं कि वो ग्रेजुएशन का सोच के थोड़ा सा डर जाते हैं और सोचते हैं कि हो पाएगा नहीं हो पाएगा, बट यही है कि हो तब पाएगा जब आप एक बार खुद से पढ़ेंगे, ठीक है, एक बार समझने की कोशिश करेंगे, है ना। और यहाँ पे देखिए MOT जो होता है आपका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी हो गया, यहाँ पे आपका दे रखा है बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग किस तरीके से करा जाता है, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे दी हुई है। देन उसके बाद यहाँ पे सेकंड चैप्टर जो है यहाँ पे स्टार्ट होता है ये स्टीरियो केमिस्ट्री वाला जो है, ये आइसोमरिज्म हो गया, या फिर जियोमेट्रिकल आइसोमरिज्म हो गया, या फिर ये सारा जो चीज़ें हैं ये सारी चीज़ें जो हैं यहाँ पे डिस्क्राइब
मतलब ये सारे जो टॉपिक्स हैं इन सब को भी आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि जहाँ तक मैंने देखा है दूसरे पार्ट से और पहले पार्ट से लगभग लगभग बराबर ही आते हैं क्वेश्चन, है ना। इसमें जो क्वेश्चन होते हैं ना, जो आपका ये क्या कहते हैं हाइड्रोकार्बन वाला जो चैप्टर है, उस चैप्टर वाला वो वाला चैप्टर का सबसे थोड़ा सा इजी है, थोड़ा सा यहाँ पे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको इजी मिलेगा, ज़्यादा इसमें हार्ड नहीं है और आसानी से आप कर भी पाएंगे। देखिए यहाँ पे एल्केन एल्केन एल्काइन का दे रखा है कुछ, है ना, उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज हो गई किस तरीके से। हाँ, ये वाले क्वेश्चंस आते हैं आपके, जैसे कि प्रिपेयर करना एल्किन से हमें क्या है एल्किन का प्रिपरेशन करना, या फिर एक आपको इक्वेशन दे रखा होगा उसमें पूछ लेगा एल्किन का प्रिपरेशन कैसे करेंगे, है ना। फिर उसके बाद डी हाइड्रोजनेशन कैसे करेंगे एल्काइल हैलाइड्स का। तो ये सारी चीज़ें, हाँ ये एक और है डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल्स। तो ये सारे क्वेश्चंस आते हैं आपके एग्जाम्स में, ठीक है। फिर उसके बाद एरोमेटिक कंपाउंड्स की बात कर लें तो उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज, उसके आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर करना आना चाहिए आपको, किस तरीके से एरोमेटिक कंपाउंड्स का हम नोमेनक्लेचर करते हैं। नोमेनक्लेचर ऑफ बेंजीन हो गए, उसके डेरिवेटिव्स हो गए, उसका आपको आना चाहिए। स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन को आपको पता होना चाहिए। रेजोनेंस की बात करें या क्या कहते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल मॉडल की बात करें, ये सारी चीज़ें आनी चाहिए, ठीक है। तो ये तो आपका लैब का। देन इसके बाद टॉपिक आ जाता है एक्सपेरिमेंट। उसके बाद हम दूसरी बुक की बात करें तो आपका दूसरा बुक क्या है, BCSCT 133 है, जिसमें कि आपका केमिकल एनर्जेटिक्स और इक्विलिब्रिया एंड फंक्शनल ग्रुप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ये भी आपका 4 क्रेडिट का सब्जेक्ट है, ठीक है। तो ये जो आपका है ये चैप्टर आपका रिलेटेड है केमिकल एनर्जेटिक से। तो केमिकल एनर्जेटिक कुछ नहीं है, एनर्जेटिक्स यानी मतलब केमिकल में क्या है एनर्जी का आ जाना, जस्ट कॉल्ड केमिकल एनर्जेटिक्स। तो देन हम जब पढ़ते थे 11th-12th में, है ना, थर्मोडायनेमिक्स पढ़ते थे। थर्मोडायनेमिक्स आपका फिजिक्स में भी था, आपका केमिस्ट्री में भी था। तो देन इसमें हमें क्या है केमिस्ट्री वाले थर्मोडायनेमिक्स के बारे में जानना है। तो सारी टर्मिनोलॉजी जो है थर्मोडायनेमिक्स की सब बिल्कुल सेम है। अगर हम बात करें वर्क हीट और या हीट कैपेसिटी की बात करें, या फिर थर्मोडायनेमिक रिवर्सिबिलिटी की बात करें, या जीरोथ लॉ की बात करें, या फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की बात करें, ये पर्टिकुलर एक एक चैप्टर में दिखाया गया, अलग अलग चैप्टर में बताया गया है। इसमें कुछ मैथमेटिकल डेरिवेशंस भी है जो कि आपको शायद में भी ना समझ में आए क्योंकि आप भूल गए होंगे। और एक बात और याद रखिए, जो आपके डेरिवेशन है, डेरिवेशन इंटीग्रेशन वाला जो चैप्टर है, इसको भी आप क्लियर करिए। जीरो मैथ आपका क्लियर होना चाहिए अगर आप भी ये क्या कहते हैं केमिस्ट्री को पढ़ रहे हैं, ठीक है, क्योंकि बहुत से डेरिवेशंस वगैरह भी हैं। खैर डेरिवेशंस हमें पेपर में एग्जाम्स में नहीं आते हैं, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, तो वो आपको आना चाहिए, है ना। इजी रहते हैं, ज़्यादा दिक्कत आने वाली बात नहीं है इसमें। तो देन फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हो गया। देन उसके बाद इंटरनल एनर्जी हो गई, किस तरीके से इंटरनल एनर्जी हम निकाल सकते हैं, एंथैल्पी एंड एंथैल्पी चेंजेस किस तरीके से होता है। देन उसके बाद थर्मोकेमिस्ट्री में आपके और क्या क्या आ गए, एनर्जी चेंजेस एंड केमिकल रिएक्शन हो गया, कैलोरीमीटर हो गया, थर्मोकेमिकल इक्वेशंस हो गए, स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंजेस हो गए। ये सारी चीज़ें जो है एक बार आपको देखना पड़ेगा ही पड़ेगा। देन उसके बाद सेकंड एंड थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स आ गया, जो कि स्पॉन्टेनियस प्रोसेसेस होते हैं, यानी अपने आप ही क्या है जस्ट वो क्या रिएक्शंस हो जाना। देन उसके बाद एंथैल्पी एंड स्पॉन्टेनिटी, ये सारे जो वर्ड्स है की वर्ड्स हैं, सबसे पहले इनके बारे में आप जानिए, आप इनको नोट डाउन करिए कॉपी में और इनके डेफिनेशंस वगैरह लिखिए, ताकि आप क्या हो आप इनके बारे में जान सके और अच्छे से समझ सके, है ना। तो इसके आप इनके नोट्स वगैरह क्या बनाइए जिससे कि आपको और भी ज़्यादा इजी रहे। एंड उसके बाद ये KP KX ये वाले सवाल आते हैं, क्योंकि ये देखिए जो दूसरा वाला जो आपका जो पार्ट होगा उसमें इक्विलिब्रियम वाला हो गया, केमिकल इक्विलिब्रियम से आता है। तो केमिकल इक्विलिब्रियम आपको तभी आ पाएगा ये वाला जब तक आप ये वाला थर्मोडायनेमिक्स पार्ट आपका क्लियर नहीं होता। तो थर्मोडायनेमिक्स आपको क्लियर करना है और देन उसके बाद आपका इक्विलिब्रियम भी बहुत आसान होने वाला है। केमिकल इक्विलिब्रियम ऑफ आइडियल गैसेस मिक्सर्स का पूछा जा सकता है, कुछ भी है, ये सारी चीज़ें पूछी जाती हैं। एंड उसके बाद यहाँ पे 2 हो गया, केमिकल इक्विलिब्रियम 2 है, इसमें हम स्टडी करते हैं ले प्रिंसिपल हो गया, इफेक्ट ऑफ चेंजेस ऑफ कंसंट्रेशन हो गया, प्रेशर टेम्परेचर एंड एडिशन ऑफ इनर्ट गैस, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आती हैं। उसके बाद आयोनिक इक्विलिब्रियम की बात करें तो इसमें इलेक्ट्रोलाइट्स एंड नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स, स्ट्रॉन्ग एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट्स हो गए, है ना। ये सारी चीज़ें भी पूछ ली जाती हैं। पीएच का कैलकुलेशन आता है, ये पीएच का कैलकुलेशन आता है। देन उसके बाद पॉलीप्रोयोटिक एसिड्स है ना, इसमें आयोनिक इक्विलिब्रियम में, है ना। तो वीक एसिड, वीक बेस, इसके बारे में, बफर सॉल्यूशंस के बारे में ये सब आते हैं। तो ये काफ़ी ज़्यादा इसमें आपका टॉपिक्स मिल जाएगा, है ना। रिएक्शन ऑफ एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, देखिए इसमें भी आपका क्या कहते हैं कुछ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से भी कोई क्वेश्चंस हैं बहुत से।
एंड देन रिएक्शन ऑफ एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन 2 हो गया। तो बहुत सारे आपको यहाँ पे क्वेश्चंस वगैरह मिलने वाले हैं। आपको पर्टिकुलर क्वेश्चंस को उठाना है इनमें से और करना है। आप मुझसे पूछ भी सकते हैं अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं आता है, एक भी क्वेश्चन अगर आपको कोई मतलब एक पर्टिकुलर टॉपिक नहीं समझ में आता है, तो मैं उस पर्टिकुलर टॉपिक पे आपको वीडियो बना के दूंगा कि वो सवाल किस तरीके से आपको करना है। ठीक है, तो उसके लिए परेशान नहीं होना। अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं आता, आप मुझे कमेंट करें, हाँ, उसी सब्जेक्ट का मतलब उसी सवाल का मैं आपको वीडियो बना के देने की कोशिश करूंगा। देन अल्कोहल है, यहाँ पे क्लासिफिकेशन ऑफ अल्कोहल करना है, स्ट्रक्चर ऑफ अल्कोहल करना है, देन प्रिपरेशन कैसे होता है अल्कोहल का वो। तो बेसिकली आज का जो वीडियो है यहाँ पे जस्ट मैं आपको ये जो टॉपिक्स हैं बस वही डिस्कस कर रहा हूँ। इसमें हमने एक भी एकदम मतलब ऐसा कहे कि हमने इसके बारे में पढ़ा या जाना, ऐसा कुछ भी नहीं है इस वीडियो में। जस्ट आज हम सिर्फ टॉपिक को जान रहे थे, ताकि अगर हम जब स्टार्ट करेंगे क्लास तो आप सभी को टॉपिक का नॉलेज होना चाहिए। देन इसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं फिनॉल हो गया, जिसमें स्ट्रक्चर और उसकी रिएक्टिविटी के बारे में, ईथर हो गया, उसके बाद एल्डिहाइड एंड कीटोन के स्ट्रक्चरल फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में जानेंगे। उसके बाद अंदर में और भी आप देखोगे तो बहुत सारी चीज़ें हैं। देन उसके बाद आपका ये लैब ओरिएंटेड कोर्स है, तो देन लैब वाले पे तो नहीं जाना हमें। तो कुल मिला के आपको कोशिश करना है कि जितने भी यहाँ पे टॉपिक्स हैं, जो भी आपके ये क्या कहते हैं प्रोग्राम गाइड में दिया हुआ है, इन टॉपिक को जस्ट कॉपी में नोट डाउन करिए, इनके डेफिनेशंस लिखिए, एंड जो सवाल वगैरह जो क्वेश्चंस वगैरह इसमें होते हैं उसको हम करेंगे। बट आप क्या है एक बार थ्योरेटिकल पोर्शन को क्लियर करिए पढ़ के, ताकि हमें भी आसानी हो, आप सभी को कुछ भी अगर हम बताते हैं तो आसानी से आपको समझ में आ जाए। ठीक है, तो ये थ्योरेटिकल पोर्शन आपका काम है। आप कोशिश करिए, बाकी हम कोशिश करेंगे कि हमें जैसे ही टाइम मिलता है तो हम भी केमिस्ट्री का जो ये पूरा का पूरा पोर्शन है उसको स्टार्ट कर देंगे। बाकी मेरे पास ये जो क्वेश्चन पेपर है ये रेडी है, जल्द हम इसको भी अपलोड कर देंगे, इसको सॉल्व करके। और भी वेरियस क्वेश्चन पेपर पे भी हम काम करेंगे, और उसको भी हम क्या है जल्द से जल्द आपका फरवरी से मार्च के बीच में हम इसको ड्रॉप करना स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि आपका जो एग्ज़ाम होगा वो जून में स्टार्ट होगा, है ना। तो खैर अभी टाइम है आपके एग्ज़ाम में, तो एग्ज़ाम से पहले पहले हम क्या है एक मंथ पहले कोशिश करेंगे कि हमारी सारी प्रिपरेशन हो जाए। एंड देन जो लास्ट में जो होगा जब 1-2 दिन पहले एग्ज़ाम से, तो वही हमारे क्वेश्चन पेपर भी जो सॉल्व क्वेश्चन असाइनमेंट के भी क्वेश्चन पेपर को भी हम सॉल्व करेंगे इसमें। हाँ, असाइनमेंट से भी आते हैं आपके सवाल वगैरह, है ना, पेपर में एग्ज़ाम्स में। तो आई होप सो आप सभी का जो क्या कहते हैं केमिस्ट्री से रिलेटेड थोड़ा बहुत जो डाउट है होगा, किस तरीके से हमें प्रिपेयर करना है, किस तरीके से नहीं। तो एक इन शॉर्ट में बता दूं, केमिस्ट्री को आपको ज़्यादा एक दिमाग पे लोड नहीं लेना। आपको क्या करना है, जितने भी यहाँ पे आपके टॉपिक्स हैं उनके आप डेफिनेशंस लिखिए, आप उसको थ्योरेटिकल रीड करिए, आप अपना जीरो मैथ कहीं से भी आप वॉच करिए, वीडियो वगैरह देखिए, जीरो मैथ को क्लियर करिए, ताकि जब हम डेरिवेशन करेंगे तो आपको समझ में आना चाहिए। और 11-12 वाले जो आपके टॉपिक्स हैं उनको एक बार रिकैप कर लीजिए, बात खत्म है, आपका होल प्रिपरेशन हो जाएगा। ज़्यादा हमें पढ़ना नहीं है इस कोर्स में, क्योंकि क्वेश्चंस जो हैं वो सिलेक्टेड क्वेश्चंस है, वो हर साल पूछे जाते हैं। ठीक है, और एक ही टाइप के क्वेश्चंस होते हैं। तो आप इतना नहीं कर लीजिए जितना हाँ, हम अपनी तरफ से पूरा कराएंगे, ये तो हमारी सर्टी, हम अपनी तरफ से पूरा बुक होगा, हम पूरा बुक कराएंगे। बट आपको उतना करना है जितना आप अगर पास होने के लिए पढ़ रहे हैं, तो आपको उतना ही प्रिपरेशन करना है जितने यहाँ पे टॉपिक्स वगैरह गिवन है। और आप प्रीवियस क्वेश्चन पेपर को वॉच करिए, देखिए एक बार, है ना, ताकि आपका जो है डाउट वगैरह मतलब क्लियर हो, मतलब कोशिश करिए उसके बारे में, देन हम उसको तो कराएंगे। तो आई होप सो आप सभी का इस वीडियो में डाउट क्लियर हो गया होगा। मे भी आपका नहीं क्लियर हुआ होगा, तो हम जल्द ही लाइव आएंगे और आप सभी का लाइव डाउट वगैरह सवाल वगैरह लेंगे, जिसमें कि आपको लाइव हम आपके डाउट्स वगैरह क्लियर करने की कोशिश करेंगे। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, BSCG लेक्चर्स को बेल आइकन बटन प्रेस कर दें, ताकि हमारे वीडियोज़ की जो नोटिफिकेशन वो आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो मिलते हैं इसी वीडियो के नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।